एक बार की बात है, गौतम बुद्ध की यात्रा के दौरान एक भिक्षु मिला। वह भिक्षु अत्यंत गरीब था। उसके पास केवल एक झोला था जिसमें उसका कुछ भोजन था। बुद्ध ने भिक्षु को देखकर उससे कहा, हे भिक्षु, तुम्हारी भिक्षा का क्या कारण है? भिक्षु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने संसार की सभी संघर्षों और समाधानों को छोड़ दिया है और मैं निर्धनता में सुख ढूंढ रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम निर्धनता में सुख ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हें वास्तव में धन की आवश्यकता है। भिक्षु ने हौसला हारते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे अपने मार्ग को बदलने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने भिक्षु के झोले को खोला और उसमें कुछ सिक्के डाले। फिर उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए धन है जो तुम्हें आजकल की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन धन का उपयोग सावधानी से करना। भिक्षु ने धन को लेकर अपने मार्ग में आगे बढ़ा, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को ध्यान में रखा। वह अपने धन का सही उपयोग करता रहा और ध्यान में रहकर अपने मार्ग पर चलता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख केवल निर्धनता में ही नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए सही मार्ग को चुनना भी जरूरी है। जब भिक्षु ने सही मार्ग को चुन लिया, तो उसे धन का सही उपयोग करने की शक्ति मिली। उसने धन का उपयोग उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया, लेकिन उसने ध्यान रखा कि धन को प्राप्त करने के लिए वह अपनी नैतिकता और मूल्यों को कभी नहीं भूले। इस कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि सफलता के लिए सही दिशा और सही उपाय का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। धन की प्राप्ति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उसे सही उपयोग करने में ही असली सुख और संतोष होता है। यह कहानी हमें धन के महत्व को समझाती है, लेकिन उसे उच्चतम मार्ग के साथ संगठित करने की भी जरूरत होती है। धन के साथ साथ यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धन का महत्व और उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख के लिए ही नहीं होता। धन का सही उपयोग करके हम समाज में भी अच्छा कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और उसे सामूहिक उत्थान के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्ची धन की समृद्धि विशेषज्ञता, अनुभव और सामर्थ्य में होती है, जो हमें अपने काम में माहिर बनाती है। यह हमें अधिक समृद्धि और सफलता के प्रति प्रेरित करता है, जो अंततः जीवन में संतोष और समृद्धि का सही अनुभव करने में मदद करता है। जी हाँ, बुद्ध और भिक्षु की इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आत्मसंयम, संज्ञान और सही दिशा का चयन कैसे करना है। भिक्षु ने धन का उपयोग अपने और समाज के उत्थान के लिए किया, जो एक उच्च मार्ग की प्राप्ति का प्रतीक है। इस कहानी का संदेश है कि सुख की प्राप्ति के लिए सही मार्ग का चयन करना महत्वपूर्ण है, जो आत्मसंयम, सहयोग और नैतिकता के साथ होना चाहिए। धन की समृद्धि अधिकतम संतुष्टि या खुशी का गारंटी नहीं होती है, लेकिन सही मार्ग और सही उपयोग के साथ धन हमें समृद्धि और सामाजिक उत्थान की दिशा में मदद कर सकता है। धन के साथ सही उपयोग करने की यह कहानी हमें ध्यान दिलाती है कि संतुष्टि और समृद्धि का अर्थ वास्तव में सिर्फ धन की बढ़ती संख्या नहीं है। वास्तविक संतुष्टि और समृद्धि वह है जो हमें आत्मसंतुष्टि और सामाजिक समृद्धि के साथ साथ आत्मिक अभिवृद्धि का अनुभव कराती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन का महत्व तो होता है, लेकिन उसके सही उपयोग करने की कला भी सीखनी जरूरी है। धन को सही तरीके से प्राप्त करना और उसका उपयोग करना एक कला है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।
बिना श्रम और यत्न के किसी भी धन की प्राप्ति करना उपयुक्त नहीं होता। धन को सही तरीके से कमाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। धन का उपयोग भी संवेदनशीलता और सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए, ताकि हम स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी उत्कृष्ट बना सकें। धन के लिए भाग्यवान होना जरूरी नहीं है, लेकिन सही उपयोग के साथ उसका सही समर्थन करना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें धन का महत्व तो समझना ही है, लेकिन उसे प्राप्त करने और उपयोग करने में संतुलन और नैतिकता बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन का सही उपयोग करना हमें उसके सच्चे मूल्य को समझने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि धन की समृद्धि वास्तव में हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने का साधन होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत भोग के लिए। धन के प्राप्ति और उपयोग की सही कला सीखकर हम अपने जीवन को अधिक संवेदनशील, संतुष्ट और सामर्थ्यपूर्ण बना सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा धन हमारी वास्तविक पहचान नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म और नैतिकता ही हमें सच्चे समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।